योगी सरकार जिस तरह से सूबे के बाहुबली नेता, बदमाश या दूसरे अपराधियों पर काल बनकर गिरती है, उसका कायल आज पूरा देश है। आज देश के सभी राज्यों में योगी सरकार के तर्ज पर फैसले लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जनता के प्रति सीएम योगी की निष्ठा और अपने कर्तव्य के प्रति उनका दृढ़ता किसी से छिपी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई भी फैसला लेने से पहले सभी को एक समान रखते हैं। हालांकि उन पर कई बार मुस्लिम विरोधी होने का आरोप भी लगा, लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उससे ये साफ हो जाएगा कि योगी की नजरों में सभी एक समान है, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या कोई और। बता दें, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर दर्ज कांग्रेस के लोगों पर करीब 2.5 लाख मामले दर्ज होने वाले वापस लिए जा रहे हैं। जी हाँ, इनमें से तबलीगी जमातियों पर भी दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इस बारे में गृह विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। सरकार का मानना है कि उस वक्त उन मामूली गलतियों के चलते आम लोगों पर धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन अब इसे योगी सरकार ने वापस लेने का फैसला लिया है। सबसे खास बात यह है कि इस तरह लॉकडाउन के उल्लंघन के केस वापस लेने वाला उत्तर प्रदेश का देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। दरअसल आपको बता दें, पिछले साल मार्च के पहले हफ्ते में आगरा में कोरोना का पहला केस मिला था। इसके बाद 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन लगाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सार्वजनिक स्थलों पर थूकना और नियमों के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत मामले दर्ज हुए थे। वहीं बीते दिनों प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने व्यापारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री के सामने इस केस को वापस लेने का प्रस्ताव रख दिया है। राज्य सरकार का मानना है कि इन मामलों से आम लोगों को आवश्यक परेशानी उठानी पड़ेगी। इससे कोर्ट का बोझ भी कम हो जाएगा और लोगों की तकलीफ भी हालांकि उस वक्त चली जाएगी जब गलतियां दोबारा ना हो पाएंगी। बता दें, इस मामले में तबलीगी जमात के 1725 लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस के कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल किए हैं। वहीं कांग्रेस का जमकर इसका विरोध कर रही है। आपको बता दें, इनमें 1550 भारतीय हैं, 175 विदेशी जमाती शामिल है। वहीं प्रदेश के कुछ अलग अलग जिलों में 323 केस दर्ज हैं। आपको बता दें, इनमें से कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी हैं जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। सिर्फ लखनऊ जोन में ही नहीं 120 जमाती चिन्हित भी किए गए हैं। इनमें से 68 जमातियों के खिलाफ 26 मामले दर्ज किए गए, लेकिन अब सभी पर दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। आपको बता दें, इनमें से ये साफ हो जाता है कि योगी सरकार सिर्फ हिंदुओं की नहीं है बल्कि मुस्लिम भाइयों के लिए भी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि धारा 188 में क्या क्या नियम है और उन नियमों के आधार पर उन्हें क्या क्या सजा दी जाती है। बता दें, इसमें पहला नियम ये है कि अगर आप सरकार या किसी सरकारी अधिकारी की ओर से कानून रूप से दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं या आपकी किसी हरकत से कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है तो आपको कम से कम 1 महीने की जेल या 200 रुपए जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। वही दूसरा नियम है कि अगर आपकी ओर से सरकार के आदेश का उल्लंघन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा से खतरा होता है तो आपको कम से कम 6 महीने की जेल या फिर 1000 रुपए जुर्माना या दोनों साल की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही एक बात यह भी है कि क्रिमिनल प्रोसीजर के कोड यानी कि सीआरपीसी 1973 के पहले शेड्यूल के मुताबिक दोनों स्थिति में आरोपी को जमानत मिल सकती है और कार्रवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। तो अब जब बात कोरोना की हो या फिर बात चुनाव की हो तो आपको बता दें कि इस वक्त बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना में केवल 93 नए केस मिले हैं। जिस तरीके से लगातार यूपी सरकार एक के बाद एक कड़े फैसले ले रही है, उससे यही लगता है कि चुनाव में अब देरी नहीं है और योगी सरकार चुनाव के लिए सारी चीजें करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस भी पूरी तरीके से मैदान में अब उतर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज।